हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हैं सबके सब। हाय। तो पिछले आधे घंटे से मैं कोशिश कर रहा था लाइव आने की, मैं अपने अकाउंट से लॉग आउट हो गया और लॉग इन नहीं कर पा रहा था। तो आज मुझे कार्तिक का कॉल है एंड उसने कहा कि यार हम 2-3 एजुकेटर्स हैं, हमें मिला के कुछ ऐसा डालना चाहिए कि जेई को पोस्टपोन करो, राइट, नीट को पोस्टपोन करो। और हमारा लगभग घंटे भर डिस्कशन चला इस चीज़ पे कि यार करना किस लिए है। मैंने एक पोल डाला यार अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि चेक करते हैं कितने बच्चे चाहते हैं कि भाई पोस्टपोन होना चाहिए, कितने बच्चे चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन होना चाहिए। तो पोल के अकॉर्डिंग ये आया कि 73% बच्चों ने कहा कि भाई इसे ना आगे फेंक दो, अभी नहीं होना चाहिए ये। और आपके सिर्फ 27% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यार होना चाहिए। मेरा दूसरा मन में प्रश्न ये था कि मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कोरोना नहीं होता, और मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कि भाई सारी कंडीशंस अच्छे से चल रही हैं, तब भी अगर मैं एक पोल डालता कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम को हमें आगे पोस्टपोन करना है, तो अंदर से पूछो सच्चाई से कि शायद ये पोल 50% से आगे ऐसे होता कि नहीं भाई आगे शिफ्ट कर दो। एक चीज़ यार हमें समझनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे किसी सरकार ने ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है, कि भाई हम पोस्टपोन नहीं कर रहे होंगे। जिंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो और कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज मैं आपको दोनों एस्पेक्ट के ऊपर बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 10-15 मिनट कोशिश करूंगा। और ये सारे, एक चीज़ बताओ, जब हम 2015-16 में जेई देके आए थे तो बोर्ड एग्जाम के बाद सिर्फ 4 दिन हमें दिए जाते थे जेई मेंस के लिए, और वो 4 दिन, और कुछ बच्चों को मिलते थे 10 दिन जिनका ऑनलाइन होता था उस टाइम, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन देते थे। और 10 दिन वालों के लिए हम ये सोचते थे भाई साहब इन्हें तो भाई दुनिया भर का एक जन्म मिल गया उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए। होता क्या है यार कि आप मानो ना मानो, आपको सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा पार्शियल ड्रॉप इस साल हमें मिल चुका है। और बात सिर्फ ऐसी नहीं है यार कि चलो ठीक है हम सितंबर में नहीं करते हैं, इसे अक्टूबर में पुश करवाना है आपको, इसे नवंबर में पुश कराना है, इसे दिसंबर में कराना है। क्या हमें पता है कि वैक्सीन किस डेट को निकलने वाली है? क्या वो नवंबर में निकलेगी, दिसंबर में बनेगी, जैन में बनेगी? चलो बन गई, किस कंट्री ने बनाया? सबसे पहले वो अपनी नीड्स पूरी करेंगे, फिर हर कंट्री ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हैं कि अगर हमने बना ली तो सबसे पहले हम आपको सप्लाई करेंगे, उसके बाद बची हुई दुनिया को करेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन आते आते हमें हमारे तक कितना समय लगेगा, ठीक है, जो हम भाई 7 बिलियन की एक पॉपुलेशन हो गए हैं वर्ल्ड वाइड। तो और उससे भी ज्यादा मेरे को यार ये लग रहा है कि आपकी एक कॉलेज लाइफ है जो कि 4 साल की है, जो कि अभी तक टेक्निकली स्टार्ट हो जानी चाहिए थी अगर कोरोना का समय नहीं होता तो। क्या उसे मिस नहीं कर रहे? क्या बहुत ज्यादा पक नहीं चुके पढ़ते पढ़ते? समय यार कभी भी कम नहीं पड़ता, समझ रहे हो? मतलब मैं आपको 1 साल और भी दे दें, अगर जेई यूं बोलते कि यार जेई है ना इस साल हो ही नहीं रहा, ऐसा निकल गया कि अगले साल होगा, तब भी आप 1 साल बाद देखोगे कि काफी बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो रही होगी। चीज हमें समझ में आ रही है? तो जनाब आपके पास जो थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, इस चीज़ को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? और एक चीज़, काफ़ी बच्चों ने कहा भैया हमारे स्टेट्स में फ्लड्स आ रखी हैं, और काफ़ी ने कहा कि भैया हमारे एग्जाम सेंटर बहुत दूर हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का देखना पड़ेगा और हमें ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो जनाब ऐसे में मैंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया है आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री को, एचआरडी मिनिस्ट्री को और 2-3 और महत्वपूर्ण लोगों को कि अगर बच्चा है और उसे जेई मेंस का एग्जामिनेशन देना है और कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे यार आपकी जो ट्रेनें हैं, ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके एक पर्टिकुलर सेंटर पे जाना होता है, तो ऐसे में प्रॉपर ट्रेन निकाली जाए सिर्फ बच्चों के लिए कि भाई अगर पूरी कैपेसिटी है उसकी x, तो x/6 बच्चे बैठा के सिर्फ वो ट्रेन जेई मेंस के बच्चों को लेके जा रही है। सिर्फ बहुत कम एरिया है यार ऐसे जहाँ पे चीज़ करनी पड़ेगी। या फिर अगर बच्चे रिजर्वेशन करते हैं तो उनकी रिजर्वेशन को प्रायोरिटी दी जाए कि यार इनका एग्जाम है। और उससे ऊपर यार मैं अमेजोन पे देख रहा था कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। देखो यार मेरे घर में 11 भाई हैं और सारे के सारे बेल्ट की जॉब करते हैं, मतलब कोई फौज में, कोई पुलिस में, ठीक है। और कोरोना तो यार लॉकडाउन बहुत समय से चल रहा है, उन सबको, सरकारी ऑफिसर्स को बाहर जाना पड़ता है, स्पेशली अगर आप पुलिस या आर्मी में होते हो तो चाहे अभी लाल किला पे 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे कंधे से कंधे मिला के कोरोना के दौरान, उस तरह भी मेरे भाई जो थे वो वहाँ पे दे रहे थे। पॉइंट बीइंग, दुनिया चलती रहेगी। हमें नहीं पता यार ये कोरोना 3 महीने रहेगा, 4 महीने। क्या आप ऐसा सा एक सिनेरियो चाहते हो कि आपका कॉलेज जो 4 साल का था वो सिर्फ 3.5 साल का बचे, या जो 4 साल की पढ़ाई है, ठीक है, वो 3.5 साल में आपको भाग भाग के करनी पड़े? तो ये एक अच्छा यार मेरे को है। क्या आपको थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे कि मान लो सितंबर में पेपर होता है और होपफुली नवंबर दिसंबर तक वैक्सीन आ जाती है, तो ऐसे में कॉलेजेस के पास एक एज होता है क्या कि वो जनवरी में अपना सेशन स्टार्ट कर सके। होता क्या यूजुअली एक सीनियर और एक जूनियर में
1 साल का गैप होता है कि यार ये सेकंड ईयर का बच्चा है, ये फर्स्ट ईयर का फ्रेशर है। अब वो गैप कम हो गया, एटलीस्ट अगर 1 सेमेस्टर का भी रहता है 6 महीने का, तो आपको अपनी 4 साल की डिग्री मिल रही होगी। भाई पहले तो लोग ये बात कर रहे थे ना कि चलो 2021 में ही 2 बैचेस का जेई ले लेते हैं, वो तो यार बहुत खराब सिनेरियो होता। मेरा यहाँ पे ये मानना है कि लाखों बच्चों ने अपना बहुत सारा समय लगाया है इस चीज़ के ऊपर कि जेई को पोस्टपोन करो। सच सच बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जो कि इसके ऊपर 4-5 घंटे से ज़्यादा लगा चुके हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने भाई पिछले 5-6 दिनों से ट्वीट मारे जा रहे हो? आप एक चीज़ कर सकते हो, अमेजोन पे जाओ, आपकी किट्स वगैरह आती हैं, प्रॉपर कोरोना किट 300-400 रुपये में। साथ में आपकी एक फेस शील्ड आती है, देखा अपनी एयरपोर्ट के ऊपर जो होती हैं कि आपने यहाँ पे ऐसे बांध ली तो आपके पूरे फेस को कवर कर लेती हैं। जो हमारी अपर बॉडी है उसे हमें टोटल कवर करके जाना है। तो ये 300-400 रुपये में आपको मिल जाएंगे अमेजोन पे, वहाँ जाके आप खरीद सकते हो। एक रेन कोट की तरह होता है, जो हमारा लेफ्ट हाथ है, जो आपका राइट हाथ है, जिससे आप नहीं लिखते हो, उसके ऊपर ग्लव्स पहन लिए। सिर्फ जिससे हमें पेन चलाना है वो हमारा खुला रहेगा। मास्क हमने पहन रखा है। नीचे यार आप चाहो तो एक कैपरी वगैरह पहन सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरा ही रेन कोट में चले जाएंगे तो 3 घंटे में भाई पसीना पसीना हो जाएगा। और हमारे कोई पैर पकड़ने वाला है नहीं, ठीक है, पैर हम इधर उधर टच भी नहीं करते। तो ऐसे में आपने खुला रखा तो भाई एयर सर्कुलेशन हमारा चलता रहेगा, पसीने, बहुत खराब हालत नहीं हो रही होगी हमारी। तो ये हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। एनटीए से हम भाई ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर पहले अगर 10 बच्चे बैठते थे तो थोड़े और कम करो, 2-2 बेंचेस का गैप हो, इनफैक्ट बीच में एक कॉलम का भी गैप हो। ये हम कर सकते हैं। चीज हमें समझ में आ रही है यार? एट द एंड कितने दिनों तक आप इस जेई की प्रिपरेशन करोगे? हमें नहीं पता यार ये कोरोना कब तक चलने वाला है। और मैं किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहता कि आपके 4 साल का जो कॉलेज है वो 3.5 साल का हो, या वो 4 साल की जो पढ़ाई है वो 3.5 साल में हो, क्योंकि वो जो 6 महीने आप मिस करोगे ना जनाब, वो बहुत चुभेंगे आपको। वो जो कॉलेज के शुरुआत के 6 महीने होते हैं, जिसमें बंदा जाता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है, खोलता है। सेकेंड ईयर से धीरे धीरे फर्स्ट ईयर के एंड तक वो भी पढ़ाई की तरफ सीरियस होता है। वो शुरुआत के 6 महीने बहुत ब्यूटीफुल, क्रूशियल, अमेजिंग, जिंदगी में एक बार आने वाले मोमेंट है, राइट? तो अगर आप अपने आप को पूरा बचा के रखते हो, ऊपर पूरा कवर करो, ठीक है, हो सके तो सर के जो बाल हैं उनको भी कवर करो, घर जब जाते हो वापस नहाओ, जूते घर के बाहर रखो, ठीक है, तो फिर हम सेफ रहेंगे। ग्रेट। तो इसी के साथ यार जो आपका आखिरी का समय है, ठीक है, जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए नई चीज़ों के पीछे ज़्यादा मत भागना। कि अगर आपके पास दिन में 10 घंटे हैं तो अपना 70% टाइम दो यार, जो आपने चीज़ें ऑलरेडी स्ट्रेंथन कर रखी हैं उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। और जो आपका बचा हुआ समय है 30%, उसमें उन टॉपिक्स को पकड़ो जो आपके पेरीफेरी पे बैठे हैं। कि यार मेरे को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, पर यार मेरे को वेज कांस्टेंट नहीं आता, तो मैं वेज कांस्टेंट सीख लेता हूँ। ये थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको कवर कर लेता हूँ। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ चुके हो। दिस जेई एग्जाम इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, दिस जेई एग्जाम इज अबाउट रिवीजन। नीट भी इट्स अबाउट रिवीजन। दुनिया का कोई भी पेपर उठा लो यार, चाहे बोर्ड का टॉपर हो, उसने भी 15 बार रिवाइज किए हैं अपना सिलेबस, चाहे यूपीएससी का टॉपर हो, उसने भी 15 बार इंटरव्यूज डाले। मैंने चीज समझ में आ रही है हमें? यस। 3-3 घंटे की यार हमें सिटिंग मारनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो भी आपके एग्जाम की टाइमिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग। 5-5, 6-6, 7-7 एटलीस्ट पेपर दो, ठीक है, 3-3 घंटे के। क्योंकि होता क्या है, काफ़ी बार बच्चे जाते हैं पेपर में, आता सब कुछ है, पर एग्जाम एंग्जाइटी के डर में अपने 2-4 नंबर का नुकसान, 2-4 क्वेश्चनों का नुकसान करा गए। और वो 2-4 क्वेश्चन यार मतलब हज़ारों में रैंक का डिफरेंस कराएंगी। तो हमें उससे फेमिलियर होना है। PYQs करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जो ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करो। सिर्फ 30% समय में हमें नई चीज़ें करनी होगी। एक बच्चा कह रहा है भैया पोस्टपोन टिल अक्टूबर। देखो यार, ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से फाइल निकालूंगा, ठीक है, और ऐसे खोलता हूँ, अच्छा बता भाई कौन सी डेट करनी है, अच्छा यहाँ कर दूँ, अक्टूबर में कौन सा महीना, राइट? हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी यार, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन हैं जो इस दौरान हुए हैं, और जो सरकार है उसे भी चिंता है अपने। मान लो ये लॉकडाउन जो हमने इनिशिएट किया था कि भाई इतने दिनों तक लॉकडाउन होगा, वो हमें तोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि यार आपको इकोनॉमी का फ्लो चलाना पड़ता है, ठीक है। सरकार का ये मानना है, कोर्ट का ये मानना है जनाब, कि हम देश को रोक नहीं सकते, चीज़ें चलानी पड़ेंगी, वरना ये एक साल का बैकलॉग बहुत बड़ा होता है यार। आपको शायद अभी फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि हम जेई के अंदर बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं, हमारी पूरी दुनिया जेई और नीट बन गई है, बट ये बहुत बड़ा गैप है। हाँ, ये विनोद लिखना यार अब बंद करो। विनोद तुम्हें जेई में चीटिंग नहीं कराने वाला है, ठीक है। और अब तो गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आगे और पीछे वाले बच्चे में इधर उधर देखने के चांस भी नहीं है। पढ़ लो जाके। मैक्स टू मैक्स आप ट्विटर पे जाके ये कर सकते हो कि मैंने एक डाला है, ठीक है,
टैग करते हुए काफ़ी सारे लोगों को कि सेफ्टी फर्स्ट करके एक ट्वीट डाला है जहाँ पे सबको टैग किया है। और जनाब सरकार अपनी तरफ से डेफिनेटली कर रही है। मेरे को बस थोड़े बहुत उन बच्चों की चिंता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन शायद ना कर पाएँ, कि भाई वो इतने रिमोट एरियाज में चलते हैं कि कोरोना के दौरान उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा है या उनके एग्जाम सेंटर बहुत किलोमीटरों के किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में अगर ट्रेन वगैरह कुछ होती है तो उन रिमोट एरियाज में उनको अलग से ट्रेन या बस की सुविधा प्रोवाइड की जाए, जो कि बस सिर्फ आए। जैसे लाल किला के दौरान हुआ था यार अभी, कि प्रॉपर बसेस बनाई गई थी और एक बस में मात्र 20 बंदे बैठ सकते थे। तो ये सुविधा सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई थी। तो ऐसा अगर कुछ बन सके तो उन बच्चों का हो जाएगा। बाकी मेजॉरिटी बच्चे यार आपको खुद सेल्फ प्रिकॉशन हमें लेना पड़ेगा। ऊपर रेन कोट पहनो, ठीक है, मुंह बंद करो, आगे लगाओ फेस शील्ड, हाथ को करो कवर, नीचे पहनो कैपरी और जूते, और घर आके वापस नहाएंगे, ठीक है। जो मास्क है यार वो सस्ते मास्क मत पहन लेना। सस्ते मतलब जो घर में ही आपने ऐसे कुछ बनाए हो, ठीक है। प्रॉपर आपके जो बेस्ट आपको अवेलेबल हैं अमेजोन पे मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ मास्क होते हैं जिनमें यहाँ पे ऐसे से कुछ बना होता है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहे, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह डाल दूंगा जो कि बेस्ट रिकमेंडेड है डॉक्टर्स द्वारा। माई एग्जाम सेंटर इज़ 250 किलोमीटर अवे। मेरे को यार काफ़ी बच्चों ने कहा, उन्हीं बच्चों की मैं बात कर रहा था जिनका 100-150 इतना ज़्यादा किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में आपको ट्रेन रिजर्वेशन नहीं मिलती और यहाँ पे सरकार को जंप इन करना पड़ेगा कि भाई अगर कोई बच्चा है जो कि जेईई एग्जाम देने जा रहा है तो या तो उसको रिजर्वेशन मिले या उनके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट की सुविधा कराई जाए, राइट। कुछ स्टेट्स में अभी फ्लड्स आ रखी हैं, हो सकता है आने वाले समय में भाई वहाँ के बच्चों को दिक्कत सबसे ज़्यादा होने वाली है। अगर वो बच्चे हो कि भाई समय के लिए हमें ज़्यादा समय चाहिए, कि प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो जनाब समय हमेशा ही कम पड़ता है, ठीक है। वहां पर मास्क 467 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं हो रहा बेटा, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा, ठीक है। देखो यार हर बच्चे को मैं यूं तो बोल नहीं सकता कि अपनी प्राइवेट गाड़ी करके जाओ, ठीक है, पर आपका जो भी साधन आप बना सकते हो, ठीक है, कि अगर भाई खुद में घर में गाड़ी वाड़ी है तो आप अपने मम्मी पापा के साथ गए, एग्जाम सेंटर पे गए, आपने कवर कर रखा है, वापस आ गए। और बाकी केसेस में यार जो भी सेफ्टी हमें फर्स्ट रखनी है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा दूर है ना यार, तो एक कोशिश करना कि आप एक दिन पहले जाओ। अब एक दिन पहले जाते हो तो एक रिस्क और आता है कि भैया स्टे कहाँ पे करेंगे। स्टे करते हैं तो भाई फिर होटल्स में जाना पड़ता है। तो यार होटल्स ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, थोड़ा सा मैंने जो ट्रैवल किया, मेरे को थोड़े कारणों से जाना पड़ा, सारे होटल बंद पड़े हैं, मतलब कोई भी आजकल होटल में जाता नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कमरे सेफ हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ स्प्रे वगैरह रख रखे हैं, अगर आप एक सेकेंड दें तो, कि बेसिक भाई हम ऐसा नहीं मान सकते कि चाहे आप कितने अच्छे होटल में जाओ उन्होंने सैनिटाइज कर रखा होगा। तो आपके जो छोटे मोटे हैं ये आप लेके गए, बेडशीट पे लगा दिया, टेबल वेबल के ऊपर गिरा दिया, ठीक है। उन बच्चों के लिए जिन्हें एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पे जाना होता है। एक चीज़ और यार, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे एग्जाम वाले दिन नहीं जाते, एक दिन पहले चाहे अपनी मम्मी को भेजो, चाहे पापा को भेजो, गाड़ी में बैठा के, चाहे किसी रिलेटिव को बोलो। आपको रास्ता पता होना चाहिए, आपके घर से लेके वहां तक जाने में कितना समय लगता है, क्या रास्ता है, क्या मेरा एग्जाम यहीं होगा। वो बच्चे मत बनना यार। मैं लास्ट टाइम जेईई का एक इंटरव्यू लेने गया था और जेईई एग्जाम स्टार्ट हो गया था, 15 मिनट हो गए थे और उसके बाद भी कुछ बच्चे आ रहे हैं अपने माँ बाप के साथ भागते भागते, अरे मैं लेट हो गया, गुम हो गया, मिला नहीं। तो ऐसे में एग्जाम सेंटर चाहे तो आपको मना भी कर सकता है, क्योंकि एक टाइम होता है जिसके बाद आप नहीं घुस सकते, क्योंकि चीटिंग हो सकती है ना। आपको पेपर बाहर मिल गया हो, आप क्वेश्चन देख के आ रहे हो, पर वो भी चीज़ समझ में आ रही है। तो आपको एग्जाम सेंटर पे 20 मिनट पहले पहुंचना है। हो सके तो अपना गाड़ी घोड़ा लेके जाएं, जिससे कि वहाँ जाके अब आप खड़े नहीं हो सकते गेट के आगे कि चलो गेट खुलेगा तो हम अंदर जाएंगे। आपको गाड़ी में बैठना होगा, टाइम के साथ धीरे धीरे जा रहे होंगे। इतना ज़्यादा यार इसका हमने कर दिया है कि आई एम डैम श्योर जहाँ भी एग्जाम सेंटर होंगे सरकार ने ऑलरेडी तामझाम कर रखा होगा कि भाई सब 6 फीट डिस्टेंस दूर पे खड़े होंगे, ठीक है। लाइनें बना रखी होंगी, गोले गोले कुछ बना रखे होंगे। नहीं बना रहे तो वीडियोस डेफिनेटली कोई ना कोई टॉप अथॉरिटी के पास ज़रूर जाइए। आप इसे शेयर करो HRD मिनिस्ट्री को, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी अपना 2 किलोमीटर दूर है, चलो ठीक है, फिर भी देख के आ जाना एक बार एग्जाम सेंटर, वही है ना, राइट। गार्ड भैया से पूछ लेना, भैया यहीं पे होगा ना पेपर मेरा, ठीक है। नोट्स यार डाल दिए हैं, ठीक है। ये जैसे आप इधर, अच्छा ये दूसरा चैनल खुल गया, एक सेकंड, अगर मेन इंटरनेट चला गया तो
तो ये लाइव स्ट्रीम कैसे चल रही है? ओके, तो वहाँ पे यार हमने डाल दिया केमिस्ट्री के काफ़ी सारे नोट्स, ठीक है। 5-6 चैप्टर आपके डल गए हैं। आज एक और चैप्टर डलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन केस आपका हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह चल रहा है 1-2 दिन में, तो कोऑर्डिनेशन भी अब आ जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ हमने फिजिकल अब कर दिया, वो ऑर्गेनिक के अंदर हम घुस रहे होंगे, ठीक है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स वगैरह ये डलेंगे, और सिमिलरली आपके फिजिक्स के नोट्स भी आएंगे। और आप जितने भी कोडर्स वगैरह हैं उनके लिए मैं कुछ बहुत शानदार चीज़ पे अभी काम कर रहा हूँ, जावा, पाइथन, C++, वो डलेगा अपना कॉलेज पे। ग्रेट, बहुत टेंशन है। हमें टेंशन तो यार हर जगह है, टेंशन लेके किसी का भला हुआ है? थोड़ी बहुत एंजाइटी हर जगह होती है यार। अगर एग्जाम देने से पहले तुम्हारे पेट में गुडुड होता है तो वो नॉर्मल है, वो होना भी चाहिए। वही हमें भगाता है कि जनाब एग्जाम आ गया, पढ़ने का समय, राइट। वो नॉर्मल है, वो होना चाहिए। वो ना हो कि एग्जाम आ रहा है, टेंशन ही नहीं है, वो चिंता की बात है, ठीक है। और ये चीज़ यार सबके लिए नॉर्मल है। अपना बीच बीच में ज़्यादा एंग्जाइटी हो तो डीप ब्रीदिंग किया कर, पीछे मुड़ के देखा कर तूने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। जो अभी हमारे पास बचा हुआ समय है, इसमें 70% टाइम रिवीजन को दे। वो रिवीजन ज़्यादा नंबर तोड़ के लाएगा आपके लिए एज कम्पेयर टू न्यू टॉपिक्स। अगर कोई नया टॉपिक आपको छेड़ना ही है तो ऐसे टॉपिक छेड़ना जैसे यूनिट डायमेंशन हो गए, एरर एनालिसिस वगैरह हो गया, छोटे छोटे टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये फ्री फंड के नंबर हमारे ना छूट रहे हो, राइट। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी, तो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा आपको नंबर इजीली कम समय में ज़्यादा नंबर दिलवा रहा होगा, क्योंकि मेंस में सबसे आसान यही आता है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स फिजिक्स। उनमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है थोड़ी। एडवांस में केमिस्ट्री भी रंग बदल लेता है, वो भी थोड़ा अच्छे लेवल पे होता है, पर मेंस में काफ़ी NCERT बेस्ड 70% तक आपका आता है। मैं तो यार वेट कर रहा हूँ, हर साल यूजुअली इस समय तक बच्चे कॉलेजेस के अंदर आ चुके होते हैं, ठीक है। आपके कुछ सेमिनार्स वगैरह होते हैं, आपकी फ्रेशर पार्टीज होती है। इस साल यार वो सारी चीज़ आप एंजॉय नहीं कर पाए। मैं तो उस बच्चे के लिए ज़्यादा चिंतित हूँ जिसने एक ड्रॉप ईयर भी लिया था। वो बेचारा 3.5 साल से JEE एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा उसमें गया। और नीट के वो बच्चे जो कि 3 साल मतलब जिन्हें हो गए और ये उनका 4था साल था, राइट। बस थोड़े दिनों की बात है और उसके बाद में कॉलेज। मुझे आपके साथ काम करना है, तो बढ़िया से नंबर लिया, ठीक है। और लिंक्डइन पे मेरे को फॉलो कर ले, मैं लिंक्डइन पे जॉब प्रोफाइल्स डालता रहता हूँ। लिंक्डइन पे मेरे को ढूंढ लियो, मैंने हफ्ते भर पहले ही डाली थी। तो वहाँ पे अगर तेरे में यार पढ़ाने का जुनून है ना, मैं तो ऐसे बंदे ढूंढ रहा होता हूँ जिन्हें पढ़ाना है, ठीक है। और तेरे अगर नंबर अच्छे हुए तो हम डेफिनेटली आएंगे यार, राइट। गुड। भैया पाइथन के लिए कुछ बताओ आप यार। यहाँ पे कॉलेज वाले बच्चों के लिए पूछ रहे हो या स्कूल वालों के लिए, वो मेरे को पता नहीं, ठीक है। पाइथन का अगर आप कॉलेजेस का पूछ रहे हो तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे बंदे ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी बहुत टॉप MNCs क्रैक कर रखी हैं, ठीक है। उनकी अभी सॉर्टिंग हो रही है, कुछ समय में अपना कॉलेज पे उनके कोर्सेज आ रहे होंगे, राइट। हाय कुशांत कुमार, हाय भैया। आई गॉट 97% इन 12th 2020। आई वॉन्ट टू टीच। अच्छा भाई सुनो, ठीक है, ग्रेट, कोई बात नहीं। इसी के साथ आज का तू पढ़ाना चाहता है, पहले JEE पे ध्यान दे दे, एडवांस अपना अच्छे से दे, ठीक है। और उसके बाद आते एट द एंड यार यही बोलूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आई गेस मैंने 10-15 मिनट ली थी, उससे ज़्यादा समय हो गया है। एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर दिन में निकल नहीं रहे 10-12 घंटे तो भाई वो डालने हैं, वो समय आ गया है, पंप अप हो जाओ। फील आ रही है? अब नींद नहीं आनी चाहिए शाम के समय। बहुत बच्चे बहुत दिनों से लगे पड़े हैं, राइट। ये आखिरी का समय है, इसमें रिवाइज करना है आखिरी के जो। और साथ में यार अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करके रखना। ऐसे बंदे मत बनना कि भाई रात को 3-3, 4-4 बजे तक जगे पड़े हो और एग्जाम वाले दिन एकदम से साइकिल खराब हो रही है। अब अपने आप को ढाल लो। अगर आपकी रात को क्लासेस होती हैं और आपको सोना है तो क्लासेस मिस करो, उन्हें सुबह अटेंड करेंगे हम रिकॉर्डेड। फील आ रही है? स्लीप साइकिल को प्रायोरिटी देनी है। अब आपको अपना हर दिन उस हिसाब से जीना है। जैसे कि मेरा एग्जाम है, जब आपके एग्जाम के आवर्स हैं उस टाइम 3 घंटे की सिटिंग मार, कुछ भी अफेक्टिव फोकस्ड पढ़ उस समय। फील आ रही है? यस, अपने साथ अच्छा होगा। और यार एक ये मेरे को मेरे किसी गुरुजी ने कहा था अपने समय में, और पापा भी कहते हैं कि इस संसार में ना 2 टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, दिखती नहीं है आंखों से। एक होती है नेगेटिव एनर्जी। आप जैसे हो
अंदर से आप जैसा फील कर रहे हो, अगर आपको यूँ है यार कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत करी है और मैं अच्छा करूँगा, ठीक है, तो चाहे दो बच्चे हैं जिन्होंने सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रखा है, ये पॉजिटिव वाला बंदा एग्जाम में ज़्यादा नंबर लेके आएगा। अगर इसे x नंबर का आता है, इसे 10 नंबर का आता है, तो ये 11 नंबर लेके आएगा, ये 12 नंबर लेके आएगा। वहीं पे ये बंदा है जिसे 10 नंबर का आता है जनाब, जिसे नेगेटिव हो रखा है थोड़ा कि यार पता नहीं कैसा होगा, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, मम्मी बहुत डांटेंगी, तो यार ये बच्चा 9, 8 यहाँ पे ड्रॉप हो रहे होते हैं। हमें ये बंदा नहीं बनना है। पॉजिटिव दिन में 10 बार अपने आप को बोल, मैं अच्छा करके आऊँगा, मैं अच्छा करके आऊँगा, मैं अच्छा करके आऊँगा, मैं अच्छा करूँगा, मैं फोड़ के आऊँगा, मैं अच्छा करूँगा, सुबह उठा मैं अच्छा करूँगा, ये अपने आप को फीड करता रहे। सचल नहीं यार, मेरा ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। चलो इसी के साथ आज का समाप्त करते, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। आई एम एंडिंग द लाइव स्ट्रीम, जाओ भाई अब जाके पढ़ लो, सी या।